हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रसिया और अमेरिका के बीच जो यूक्रेन के मुद्दे को लेकर या रसिया यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है उसके विवाद को लेकर जो बैठक होनी थी वो बैठक हो चुकी है। 15 अगस्त की तारीख तय थी, अलास्का में ये बैठक होने वाली थी और वो बैठक एक प्रकार से हो गई। अगर आप बात करें कि उससे परिणाम क्या निकला, क्योंकि हम बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि ये अगर बैठक विफल होती है तो हम इंडिया के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे। तो इस सीधी सी बात है, इतनी ज़्यादा आप वक्तव्य दे के अगर किसी बैठक में जा रहे हो तो जब वो बैठक ख़त्म हो जाएगी तो उसके भी जवाब देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो वो बैठक एक प्रकार से विफल हो गई। लेकिन अगर हम दोनों ही राष्ट्रपतियों का, रसिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो वक्तव्य देखें कि वो वक्तव्य किस प्रकार से निकल कर सामने आया, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रसिया के राष्ट्रपति का। रसिया के राष्ट्रपति ने उस अलास्का, जो कि उनका पुराना एक रीजन था, उसके बारे में चर्चा की कि कैसे वो एक रसिया का पार्ट है, कैसे मतलब यूएसए और रसिया दोनों पड़ोसी देश हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उस चीज़ को, उस ज़मीन को क्लेम करना, मतलब कल के दिन जब इतिहास पढ़ा जाएगा या भविष्य में कोई नई जनरेशन इस सब चीज़ों को देखेगी तो उसे ये पता चलेगा कि भाई ये रसिया का रीज़न था, रसिया ने इसे अमेरिका को बेच दिया था। सबसे पहला उन्होंने ये किया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब जो युद्ध है वो युद्ध किस प्रकार से है, वो उन्होंने मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं की कि हमारी एक बहुत अच्छी बात हुई है और जो हमने अपने कंसर्न रखे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने उस चीज़ों को माना है और अगर यूक्रेन इस चीज़ को मानता है तो हमारा युद्ध मतलब सीधी सी बात है, युद्ध विराम हम करने को तैयार हैं। और उसमें मोस्टली हमें लग रहा है कि जितनी भी रसिया ने कब्जा कर ली है ज़मीन, और उसको न केवल उसको बल्कि आधे यूक्रेन को भी कब्जाने की बात रसिया कर रहा है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल निकल कर सामने नहीं आई और फिर बाद में थैंक कहा, जो भी थैंकफुल होते हैं कि भाई आपने अच्छा किया, आप यहाँ आए, आपने बैठक की, आपने बहुत बड़ा काम किया, इस प्रकार की बातें राष्ट्रपति पुतिन ने कही। उसके जवाब में अगर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटल 12 मिनट की दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें 6 से 7 लगभग 8 मिनट तक राष्ट्रपति पुतिन बोलते रहे और जब राष्ट्रपति ट्रंप की बारी आई तो उन्होंने 3 से 4 मिनट के अंदर अपना सब कुछ समराइज कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अब फिर से हो सकता है हम नियर फ्यूचर में ये बैठक करेंगे जिससे ये हो कि मुद्दा जल्द से जल्द निकल कर सामने आए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बात निकल कर सामने रखी और फिर उन्होंने ये कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने कि हो सकता है हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। तब उनके राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल मिलिए और आई होप कि अब आप मॉस्को में ही मिलेंगे, मतलब मॉस्को आएंगे। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि रसिया किसी भी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन अब आप इस पॉइंट पे ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार उस जो भी बैठक है उसका क्या हुआ और उसका परिणाम भारत पे क्या पड़ा। तो भारत पे कुछ परिणाम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब जैसे ही बैठक खत्म हो गई तो एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि आखिरकार जब ये बैठक अगर सफल नहीं हुई तो आप इंडिया पर किस प्रकार का टैरिफ लगाओगे। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रकार की बात कही कि इंडिया पहले से ही अपनी ऑयल परचेज करना रसिया से बंद कर चुका है लगभग, और वो कम कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अब टैरिफ बढ़ाने की ज़्यादा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये राष्ट्रपति ट्रंप का बयान था। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में रसिया से इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया है बल्कि बढ़ा दिया है। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीज़ें जो राष्ट्रपति ट्रंप है या यूएस के राष्ट्रपति, उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। और रही बात ये रसिया यूक्रेन के मुद्दे की और भारत के मुद्दे की, तो ब्रिक्स कंट्री थोड़ी सी और मजबूत होंगी और रसिया यूक्रेन का युद्ध मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा नियर फ्यूचर में लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन भी उसमें बात करेगा, यूक्रेन भी बात करेगा और कई लोग बात करेंगे, जिसका राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने भाषण में जिक्र किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।